नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी, वाराणसी से। आपको पता होगा कि जिस तरह 14 अप्रैल जिस अंबेडकर जयंती के दिन आगरा पे परशुराम चौक पर जिस तरह से अभद्रता की गई, जूते चप्पल पहनकर परशुराम चौक पे चढ़कर झंडा उतारकर फेंक दिया गया और अपना नीला झंडा अंबेडकर जी का लगा दिया गया। ये धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी निंदनीय था, जो कि ब्राह्मण समाज, हमारे भूमियार समाज को काफ़ी आघात पहुंचा। इन्हीं सब के बीच हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं धर्म गुरु जो हमारे हैं सचिन नाथ महाराज जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इसको किस नज़रिए से धर्म के प्रति किस तरह देखते हैं आप इनको। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और धर्म का मतलब है कि जिसे आसानी से धारण किया जा सके, और जिस तरीके का उत्पात और जिस तरीके की अमानवीय व्यवहार जो उपद्रवी तत्वों के द्वारा जो वहाँ पे किया गया है आगरा के परशुराम चौक पे, मैं भी इसकी बहुत घोर निंदा करता हूँ। और भारत तो सदियों से वासुदेव कुटुंब की भावना पे हमेशा विश्वास करता रहा है। पूरा विश्व अपना परिवार है। यहाँ पर कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई रंग रूप, किसी का आकार नहीं, ये सभी बराबर है, सभी सामान्य रूप से है। और ब्राह्मणों ने हमेशा ब्राह्मण मतलब ब्रह्म का ज्ञान जिसको हो सके। तो ब्रह्म का ज्ञान किसको है? जो नीतियों को भी जानता है, जो धर्म को समझता है और जो अपने भाईचारों के लिए का एक प्रतीक है। भगवान परशुराम का जो चौक था, भगवान परशुराम से भी अगर हम देखें तो भगवान परशुराम जी ने 21 बार सहस्त्र अर्जुन का वध किया। उन्होंने शायद इसलिए किया क्योंकि उस समय भी बहुत अधर्म फैला हुआ था। ऋषि संतों महात्माओं के ऊपर अत्याचार होना और तमाम से साधारण लोगों के ऊपर भी अत्याचार करना। तो एक राजा होने का मतलब ये नहीं कि एक उसके अंदर अहंकार हो जाए। तो जिस तरीके से नीले कबूतर कह सकते हैं या जो अम्बेडकरवादी हैं, आप ये कहते हो कि संविधान के पहले क्या है? संविधान से भी बड़ा धर्म होता है। और संविधान तो ठीक है, संविधान की तो एक हमारी नियमावली बनाएगी किस तरीके से हमारे जो संविधान चलते हैं, जिस तरीके सरकारें चलती हैं वो अपनी नीतियाँ तय करती है। लेकिन इस नीति को तय करने के पहले चारों वेदों में वर्णित है, हमारे जो धर्म शास्त्रों में, जो पुराणों में, जो उपनिषदों में जो वर्णित है, उसको हम लोग उसकी परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। और ब्राह्मणों ने कभी किसी का आघात नहीं किया था। इस बात के लिए उपद्रवी को समझना चाहिए कि आप संविधान को लेकर के जिस तरीके से अमानवीय कृत्य कर रहे हैं वो शोभनीय नहीं है। मेरा सवाल है कि वो भी एक हिंदू हैं। अगर हम जाति धर्म पीछे रखें तो वो भी एक हिंदू है, और हिंदू होते हुए भी ऐसा अपमान किसी भगवान का करना, परशुराम भगवान का करना, इसको किस नज़रिए से देख सकते हैं? उनकी मतलब मानसिकता क्या होगी? मैं तो यही देख रहा हूँ कि कोई एक ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में एक ऐसी बीज को बो रहा है जो अपने भाइयों को भाइयों से लड़ा रहा है। और यहाँ पर सभी बराबर है। मैंने पहले भी कहा था कि चाहे वो नीचे का व्यक्ति हो, चारों वर्ण की अगर भी बात किया तो सभी यहाँ पे बराबर है। और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि एक षड्यंत्र, एक कुचक्र रचा जा रहा है जो अपने लोगों से लड़ने का एक कहते हैं कि लोगों ने प्रयास लग रहा है कि किया जा रहा, पीछे से कोई इनको आगे कोई ना कोई पीछे इसका सूत्रधार है। और मुझे लगता है कि ऐसे सूत्रधारक को हमें सबक सिखाना चाहिए। समाज आज नहीं, देखिए धर्म हमेशा विजयी रहा है और अधर्म की कभी भी कोई गति नहीं रही है। तो अधर्म को कहीं ना कहीं नीचे जाना ही होता है। तो धर्म की स्थापना के लिए जैसे परशुराम ने 21 बार उन क्षत्रियों का नाश किया, तो निश्चित है कि ये कलयुग है। कलयुग में कल की अवतार अगर लेंगे तो कल की अवतार के भी महागुरु, महानायक, महातेजस्वी हमारे भगवान परशुराम है। और निश्चित कहीं ना कहीं हमको ऐसा आशा है कि धर्म की स्थापना पुनः। धर्म की बात की जाए तो बार बार हिंदुओं धर्म से ही खिलवाड़ क्यों हो रहा है? आप पिछले वीडियो में देखिए, गंगा पे जिस तरह से इफ्तार पार्टी की गई, फिर आपके ही हिंदू ही समाज के लोग गंगा के बोट पर शराब पीते हुए दिखे, उन पे भी कार्रवाई हालांकि हुई, लेकिन बार बार इस तरह आस्थाओं के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है समाज में? अब देखा है कि सदियों से भी जहाँ देवता है वहाँ राक्षस भी है। तो एक व्यक्ति के अंदर दोनों प्रवृत्ति होती है। तो अब आप अपने मानव जाति में आप अपना देवगुण रखते हैं या राक्षसी प्रवृत्ति रखते हैं, असुरी शक्तियाँ रखते हैं, तो वो आपके ऊपर तय होता है। अब जैसे जिस तरीके से आपने कहा कि इफ्तार पार्टी में जो लोगों ने काम किया वो भी बहुत निंदनीय था। वो भी इस तरीके करने जो हमारे यहाँ काशी तो आस्था का प्रतीक, धरोहर माना गया है। और कहते हैं कि माँ गंगा का वो आंचल जहाँ पर आप उस निर्मल गंगा को आप कहीं ना कहीं अपने मलमूत्र को त्याग रहे हैं या जो भी आपकी मंशा है, वो हमारे लाखों करोड़ जो हमारी न जाने सदियों से चली आ रही जो परंपरा है उस पर आप लोगों ने कहने
एक व्यवस्था को धूमिल करने का कुचक्र रचा है, तो वो भी गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो असुरी शक्तियाँ हैं, ये असुरी शक्तियाँ आज इस कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावी इसलिए होंगी क्योंकि उनको उनके माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा मिल रहे हैं। और जो देवगुण वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप से समझौता किए हुए, कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए। ये चुप्पी को तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें इसका सामना करना है, और धर्म और अधर्म की युद्ध में तभी धर्म जीतेगा जब धर्म आगे आएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी असुरी शक्तियों का हम लोगों को विरोध करना चाहिए। युवा आजकल के भटक रहे, जैसे कि आप परशुराम चौक पे भी देखेंगे तो उसमें युवा ही आपको दिखेंगे जो उस पर जूते चप्पल पहनकर चढ़ के झंडा निकाल रहे हैं। तो ये जो युवाओं का भटकाव है वो उसको किस नज़रिए से और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा का तो देखिए सीधी सी बात है कि जो संस्कार की जननी होती है वो माँ होती है। और अब मुझे भाई ये नहीं कहूँगा कि मैं सीधे किसी की माँ के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि कहते हैं कि अगर संस्कार अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कुसंगति भी हो जाती है। तो कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव निश्चित पड़ा होगा कि जहाँ लोगों ने एक षड्यंत्र रचा होगा, और हो सकता है कुसंगति, कहते हैं कि कुछ गलत संगत के कारण जो है कुछ लोगों को बहला फुसला करके इस तरीके के लिए कार्य के लिए प्रेरित किया जाता। तो उनसे बचने की ज़रूरत है। और आज के युवा से मुझे यही कहना है कि आपको अपने कहते हैं कि आजकल लोग नशा और सोशल मीडिया में और सेल्फी लेने के चक्कर में लोग इतनी इस होड़ में आगे हो गए कि अपने धर्म और परंपराओं को भूल रहे हैं। तो उनसे मेरा निवेदन यही है कि अपने संस्कार को जागृत करें, अपनी मानवीय चेतना को खोलें और अपने धर्म और अपनी आस्था कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने हुए थे सचिन नाथ महाराज जी, जिन्होंने सीधा संदेश दिया है कि जो समाज में अराजकता फैल रही है वो कहीं ना कहीं भटकाव है, और इस भटकाव को सुधारने के लिए हमें संस्कार और अपनी जो धर्म है उसको जानना होगा, जागृत करना होगा और उसके प्रति समर्पित होना होगा। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।